वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी तक 12 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, जो कि होगा भारत की कृषि होगा। भारत की कृषि से भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है कि भारत में जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है तो पश्चिम बंगाल। भारत में जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है क्या। भारत में जो है अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल क्या है तो धान है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो चावल जो है सबसे अधिक उपज देती है। भारत में हरित क्रांति भारत में जो है हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही थी। गेहूं एवं चावल। हरित क्रांति का अर्थ क्या है तो कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाने को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। किस राज्य का जो है भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है तो पंजाब को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है तो गुजरात जो है भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है तो गुजरात। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो केरल जो है भारत में सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य है केरल। सबसे अधिक मात्रा में जो है केसर भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ तो जम्मू कश्मीर से। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में जो है जूट की खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में जो है सर्वोत्तम चाय पैदा कहाँ होती है तो दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है तो असम में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है तो गन्ना उत्पादक राज्य जो उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जब प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो सबसे अधिक किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है तो चौथा। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन में जो भारत के विश्व में कौन सा स्थान है तो चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान कौन सा है तीसरा है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित। दुग्ध उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य में जो अग्रणी राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित। ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था तो 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। खरीफ की फसल काटी जाती है कब तो खरीफ की फसल काटी जाती है कब तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध जो किसे है तो आलू उत्पादन से जो है राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जो जूट सबसे अधिक होती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन था तो तमिलनाडु है। कौन तो तमिलनाडु। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ तो कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ तो कानपुर में स्थित है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है तो तिलहन से। पीली क्रांति जो किसके उत्पादन से संबंध है तो तिलहन से संबंधित है। भारत का जो राष्ट्रीय फल क्या है तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ तो वाराणसी में। जो भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है तो बनारसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो आम है।
तो ये थे भारत की कृषि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो यह वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।